इस साल किसकी किस्मत चमकेगी, किसको लक का साथ मिलेगा, करियर से लेकर रोजगार, घर हो या फिर मकान से लेकर वाहन तक, विदेश यात्रा से लेकर धार्मिक यात्रा, किसे कितना ज्यादा लाभ मिलने वाला है, ये सब कुछ हम जानने वाले हैं आज के हमारे इस खास कार्यक्रम अंकों का खेल में। ज्योतिराचार्य डॉक्टर करिश्मा कौशिक जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। करिश्मा जी, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट के इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार। तो चलिए बिना देर किए अंकों के खेल की शुरुआत करते हैं और जानेंगे कि साल 2026 कैसा रहने वाला है। सूर्य का साल तो है, लेकिन सभी अंकों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये बैठता है 1 नंबर। करिश्मा जी, मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को सभी मूलांक के बारे में बताइए, क्योंकि लोगों को बहुत उत्सुकता रहती है। लोग जानना चाहते हैं कि उनका भाग्यांक क्या कहता है, उनका मूलांक क्या कहता है, आने वाला समय उनके लिए क्या कुछ कहता है। तो भाग्यांक और मूलांक को देखें तो 1 से 9 तक इस बार का ये नया साल उनके लिए कैसा रहने वाला है। आप सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला साल मंगलमयी रहे और साथ साथ आपकी सभी मनोकामना पूरी हो। महादेव करे आप जो चाहे वही चीज आपको मिले, यही मनोकामना है हमारी। तो नववर्ष की आप सभी को एक बार फिर से ढेरों शुभकामनाएं। तो जो ये साल शुरू होने वाला है, ये साल 2026, जिसको हम अगर अंकों के अनुसार देखते हैं तो हमें 1 अंक मिलता है। अब यहाँ पे जो 1 अंक हमें मिल रहा है वो टोटल का मिल रहा है, यानी कि 2026 2026 का हमें मिल रहा है। मगर यहाँ पे हम 1 अंक की ही सिर्फ बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ सूर्य की ही बात नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे जो हमें आंकड़े बार बार मिल रहे हैं हम उनकी भी बात करेंगे। क्योंकि 2 नंबर जो है रिपीटेशन में आ रहा है, 2 बार 2 आ रहा है, जो कि काफी सालों से अगर हम एक सीरीज देखें तो 2 नंबर रिपीटेशन में है। आप जब से देखेंगे 2000 की मिलेनियम शुरू हुई तब से लोग जो है ओवर इमोशनल हो गए। और पहले के तो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते थे, डिसीजन बहुत जल्दी ले लेते थे, अपनी चीजों को बहुत सही से देख लेते थे। मगर जब से 2000 की मिलेनियम शुरू हुई, जब से ये 2 अंक जुड़ा, लोग ओवर इमोशनल होते जा रहे हैं हर एक चीज को लेकर के। तो ठीक उसी तरह से चंद्रमा का प्रभाव भी इस साल जरूर रहेगा। दूसरी चीज, हमें अंक मिल रहा है, जो बदल रहा है अंक, वो मिल रहा है 6, यानी कि शुक्र का अंक। अब ये जो अंक है लाइफ में लोगों के लग्जरी बहुत ज्यादा लेकर के आएगा। तो आप ये समझ लीजिए इस साल लोगों का खर्चा भी भरपूर होने वाला है। दूसरी चीज, अगर हम इस अंक के लास्ट के डिजिट को देखते हैं जो कि चेंज होने वाली, क्योंकि 20 तो एज इट इज रहेगा, 25 से जो है हम 26 में प्रवेश करेंगे। तो 26 को अगर हम देखें तो हमें अंक मिलता है 8। तो यहाँ पे शनि का प्रभाव भी अधिक लोगों पे रहेगा। तो हमें कौन कौन से ग्रह जो है सबसे ज्यादा प्रभावी रहेंगे? चंद्रमा, शुक्र, शनि, सूर्य और साथ साथ आपका जो रहेगा शनि रहेगा प्रभावी। यानी कुल मिलाकर इस बार सबका मिक्सचर हमें इस साल में देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। तो ये जो शुरुआत भी साल से हो रहा है, बृहस्पति के साल से ये शुरुआत हो रहा है। बृहस्पति का दिन रहेगा जिस दिन 1 तारीख देखी जाएगी। तो ये समय जो है लोगों के लिए काफी हद तक चीजें चेंजिंग में लेकर के आएगा। साल की शुरुआत सूर्य से हो रही है और आने वाले 9 सालों के लिए एक साइकिल स्टार्ट होने वाली है। मगर ये न्यू बिगनिंग का ईयर है। आप कोई नया काम कर सकते हैं। आप किसी चीज को जो बहुत लंबे समय से इंप्लीमेंट करने की सोच रहे थे, इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे, वो इंप्लीमेंट इस साल हो सकते हैं। ऑब्स्टैकल्स इस साल जो है वो खत्म हो जाएंगे आपके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस साल लोगों के अंदर गुस्सा भरपूर रहेगा। ईगो क्लैशेस, मतभेद होना, छोटी छोटी बातों पे एग्रेसिव हो जाना, ये चीजें बहुत ज्यादा होंगी। क्योंकि सूर्य जो होता है उसका ताप सहना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए वही सूर्य का साल कहीं ना कहीं आपको एग्रेसिव भी बनाएगा। हो सकता है छोटी छोटी बातों पे आपका मतभेद लोगों से हो जाए। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। ओवरऑल ये साल अच्छा रहेगा। मूलांक 1 के बारे में बात करें तो उनके लिए ये साल कैसा रहेगा? जी, मूलांक 1 की बात करूं तो देखिए आप लोगों के लिए तो ये साल ही आप लोगों का है। क्योंकि मूलांक 1 जो रिप्रेजेंट करता है, यानी कि अगर आपने किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को जन्म लिया है तो आप लोगों का मूलांक 1 है। और आप लोग जो हैं एक तरह से सूर्य को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। जो काम आप करने की सोच रहे थे वो काम आप कर सकते हैं। जो लोग नौकरी नहीं मिल रही थी, जिन लोगों को, उन लोगों को नौकरी मिलेगी। जो लोग व्यापार में तरक्की प्राप्त करने की सोच रहे थे, एक्सपेंशन सोच रहे थे, आप लोगों का एक्सपेंशन भी होगा। दूसरी चीज, राजाओं की तरह आप इस साल जिएंगे, क्योंकि जो सूर्य होता है वो राजा होता है। तो राजा है इस साल, तो आप लोग राजाओं की तरह जीवन भी जिएंगे। और इसके साथ साथ मुझे लगता है आप लोगों को रिलेशनशिप में थोड़ा फोकस करने की जरूरत है। क्योंकि रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है कि आप लोगों की ईगो क्लैशेस बहुत ज्यादा होंगे। स्पेशली वो लोग जिन लोगों के पार्टनर का भी रूट नंबर यानी कि मूलांक 1 है, ऐसे लोगों के रिश्तों में बहुत ज्यादा दरार आ सकती है। इसलिए बातचीत करके थोड़ा सा चीजों को आप सुन
के, समझ के और ठंडे दिमाग से डिसीजन लेने का प्रयास करें। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मूलांक 1 वाले, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग होटल मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, होटल मैनेजमेंट की स्टडीज कर रहे हैं या किसी भी तरह से रेस्टोरेंट के काम से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, उन लोगों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग स्पेशली गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, उन लोगों को भी इस साल तरक्की प्राप्त हो सकती है। यानी कुल मिलाकर जो मूलांक 1 वाले लोग हैं उनको धैर्य बहुत ज्यादा रखना है। जी, मैं चाहूंगी आप 2, 3, 4 मूलांक वालों के बारे में भी बताएं। जी, मूलांक 2 वालों की हम बात करें तो मूलांक 2 वालों के लिए जिन लोगों ने किसी भी महीने की 2 तारीख को, 11 तारीख को या फिर 20 तारीख, 29 तारीख को जन्म लिया है, तो आप लोगों का मूलांक हो गया 2। आप लोग चंद्रमा प्रधान लोग होते हैं, तो ऐसे लोग इमोशनल बहुत ज्यादा होते हैं। अब इसी इमोशनल चीजों में रानी का ये जो है चंद्रमा जो कनेक्ट करता है वो रानी से करता है, तो राजा और रानी का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनता है। मुझे लगता है चीजें इस साल आपके जीवन में स्टेबल रहेंगी, बहुत सारी चीजें अच्छी होंगी। जो लोग सिंगल हैं उन लोगों की लव लाइफ एक तरह से पटरी पे आएगी और आपकी लाइफ में कोई आपका लाइफ पार्टनर एंटर कर जाएगा। मगर ये साल के अगस्त के महीने में होगा, तो अगस्त तक आपको वेट करने की जरूरत रहेगी। शिव भगवान की उपासना कीजिए, चंद्रमा की उपासना कीजिए और सफेद चंदन का तिलक कीजिए। आप लोगों के लिए ये साल मंगलमय रहेगा। मूलांक 3 और 4 के बारे में अगर हम बात करें तो उनके लिए ये साल कैसा रहेगा, और उनको अगर बचाव करना है तो किन चीजों से ज्यादा बचाव होना चाहिए? यात्रा में उनकी ये साल कैसा रहने वाला है उनके लिए? जी, अगर हम मूलांक 3 की बात करते हैं तो जिन जातकों ने किसी भी महीने की 3 तारीख को जन्म लिया है, 12 तारीख को जन्म लिया है, 21 तारीख को या फिर 30 तारीख को जन्म लिया है, तो आप लोगों का मूलांक बनता है 3। आप लोग बृहस्पति प्रधान लोग होते हैं और आप लोगों के अंदर थोड़ा गुस्सा ज्यादा होता है, क्योंकि जब हम गुरु की बात करते हैं तो डेफिनेटली ऐसे लोगों में गुरु की अपने आप में ही क्वालिटीज आ जाती हैं। तो ऐसे लोग एडवाइस बहुत ज्यादा चीजों को लेके करते हैं। मैं कहूंगी सूर्य का साल है, इसलिए एग्रेशन आपको कंट्रोल करके रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको किसी को अननेसेसरी एडवाइस नहीं देनी है। आप गुरु प्रधान हैं, इसलिए गुरु की तरह रहिए। लोग आए आपसे पूछे, आपसे बात करना पसंद करें, इस चीज को फॉलो अप कीजिए। ये भी नहीं आपको करना है कि आप किसी के पास जा रहे हैं, अपने आप ही एडवाइस दे रहे हैं। अगर आप ये काम करेंगे तो डेफिनेटली आप इस साल अपनी इज्जत को ठेस पहुंचवा सकते हैं। तो इन चीजों से आपको बच के रहना है। अगर हम बात करें आप लोगों के करियर की, करियर ऑल ओवर आप लोगों का अच्छा रहेगा। जो लोग कुछ नया काम करने की सोच रहे हैं उन लोगों का काम जरूर होगा, मगर आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है कि बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ आपको काम नहीं करना है। अगर बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ आप काम करते हैं तो आपका पैसा जो है वो उसका उतना आउटकम नहीं मिलेगा जितना आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे। दूसरी चीज, रिलेशनशिप की बात करें, रिलेशनशिप में मुझे ईगो क्लैशेस यहाँ पे भी दिख रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा अपने पार्टनर से बैठ के बातचीत करने का प्रयास जरूर करें। जो लोग काफी लंबे समय से मैरिटल लाइफ जी रहे हैं और एक दूसरे से हस्बैंड वाइफ की बन नहीं रही है, मैं ये कहूंगी आप लोगों को बहुत ज्यादा सोच समझ के इस साल रहना है, क्योंकि बाय द ईयर एंड आप लोग एक ऐसे मकाम पे आ सकते हैं जहां पे आप लोग डिसाइड करें कि आप लोग सेपरेट हो जाएंगे। तो सेपरेशन ना करते हुए मैं कहूंगी थोड़ा सा काम डाउन होकर के, कूल डाउन होकर के बातचीत करने का प्रयास करें और जो भी आपकी परेशानियां हैं उसको सुलझाएं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।